हे स्वीट फैमिली, इस वीडियो में बात करते हैं फ्रेंड बे के रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में और जो भी आप सबके सवाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इनका बहुत बड़ा थैंक यू। इन्होंने मुझे 40 रुपये पे किए हैं यूट्यूब थैंक्स पर। ये ऑलवेज पे करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, तो दिल से आपको थैंक यू सो मच। मैं हमेशा कहती हूँ और आज फिर से कह रही हूँ, ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए सच में दिल से थैंक यू आपका। और अगर किसी को भी यूट्यूब थैंक्स पर मुझे पैसे पे करने हैं तो प्लीज़ पे कीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। इन्होंने 2-3 कमेंट किए हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपके अगर ये कोई क्वेश्चन है जो कि आपके फ्रेंड बेकी टाइगर कुछ जो लिखा है मुझे वो समझ में नहीं आया, अगर ये क्वेश्चन है तो प्लीज़ फिर से रिपीट करिएगा, कमेंट बॉक्स में फिर से क्वेश्चन कीजिएगा। और दूसरा, इन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा है, तो अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक है और थैंक यू आपने पूछा। बात करें इनके सवाल के बारे में, ये डायरेक्ट पूछ रहे हैं कि फ्रेंड किसी बंदे के साथ क्या डेटिंग कर रही है। यहाँ पर वो उस लड़की का मैं नाम नहीं ले रही हूँ। तो सबसे पहली बात, मैं इस तरह की चीज़ों पे यकीन करती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है ये सब चीज़ रीमर्स होती है और कुछ भी नहीं। और अगर फ्रेंड हो या फिर बेकी भी हो, अगर वो किसी के साथ डेट कर रही हैं तो अपने मुँह से कभी ना कभी बता ही देंगे, तभी ही आप यकीन कीजिएगा। उससे पहले इस सारी चीज़ों के बारे में सोचिए ही मत, ये सब चीज़ें फिजूल है, क्योंकि वो दोनों जब अपने मुँह से बता देंगे तभी ही इस बात का बिलीव कीजिएगा, वरना नहीं। मैं तो नहीं करती हूँ। बात करें इस सवाल के बारे में, तो इन्होंने पूछा है योको और फ्लाई के बारे में मैं कुछ बताऊं। तो जितना मुझे पता है उतना मैं बताने की कोशिश करती हूँ। कुछ दिन पहले फ्लाई लाइव आई थी, शायद टिकटॉक पे या फिर आईजी पे, मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये चीज़ मैंने आईजी पे देखी है। उसने उस लाइव में कहा था कि उसका एक फैनमेट होने वाला है जो कि 30 मार्च को होने वाली है, जो कि इसी मंथ ही होगा। और ये उसका अकेले का ही फैनमेट होने वाला है जो कि बैंकॉक में होने वाला है। और उसने यूको को भी बारे में बताया था, मतलब कि डायरेक्ट नाम तो नहीं लिया था, लेकिन नोंग कहा था। नोंग मतलब ऑब्वियसली सिस्टर होता है, जो कि वो यूको को कहती है। तो उसने कहा था कि वीडियो कॉल पर उससे बात हो जाती है, बाकी तो उन दोनों को ही पता है कि क्या सच है और क्या नहीं है। और फ्लाई ने ये भी कहा था, अभी मैं कोई न्यू पार्टनर नहीं चाहती हूँ, फिलहाल तो मैं अपने दिल को संभाल रही हूँ, अपने खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब उसकी बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है और उसकी आंखों से सच कहूँ तो आंसू भी झलक रहे थे। तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी जब योको के बारे में बात आई। तो बस मुझे इतना ही पता है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये भी फ़ाय के बारे में ही है। इन्होंने पूछा है क्या फ्लाई मुस्लिम है। तो सच कहूँ तो मुझे क्लियर नहीं पता है कि वो कौन सा धर्म से है, तो नहीं, मुझे नहीं पता है। बात करें इनके कमेंट के बारे में, तो ऑलवेज इनका एक कंप्लेन रहती है कि मैं इनकी मैसेज का जवाब नहीं देती हूँ। तो देखिए, आज मैं दे रही हूँ। तो इनका सवाल ये है कि फ्रेंड के नेक पर हमेशा मार्क होता है, लेकिन बेकी के गर्दन पे मार्क नहीं होता है। शायद ये लव बाइट के बारे में बात कर रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कई बार बेकी के नेक पे भी मार्क देखा है, और अगर अगली बार मैं ऐसा कुछ भी देखूंगी तो मैं अपने वीडियो में डाल दूंगी ताकि आप भी देख सके। तो सिर्फ फ्रेंड के नेक पे नहीं, बेकी के नेक पे भी होती है कभी कभी। बात करें इनके क्वेश्चन के बारे में, तो ये लिखते हैं क्या बेकी का अभी भी स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नहीं, मुझे जहाँ तक पता है नहीं हुआ है, क्योंकि रिसेंट एक मैगज़ीन इंटरव्यू में उसने बताया है कि वो अपने स्टडी कंप्लीट करने के लिए इंग्लैंड जाने वाली है, और शायद वो 2 मंथ के लिए जाने वाली है। तो इससे तो यही लगता है कि उसका स्टडी कंप्लीट नहीं हुआ है। बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, तो ये लिखते हैं क्या फ्लाई और यूको फिर से अपने चैनल पर वापस आ गए हैं, क्या वो लोग फिर से काम करेंगे, शायद ये पूछना चाहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 9 स्टार वाले ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि फ्लाई अब उनके कंपनी में काम नहीं करेगी। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बात करें इनके सवाल के बारे में, जितना पढ़ के मुझे समझ में आया है, शायद ये लिख रहे हैं फ्रीन भी वहाँ पर गई है और बेकी भी वहाँ पर गई है, तो क्या वो साथ में नहीं रहेंगे। मतलब कि ये पेरिस की बात कर रहे हैं शायद, जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो हाँ, वो दोनों अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं पेरिस में।
और कुछ ऐसी फ़ोटोज़ और बातें भी सामने आ रही है जहाँ पर पता चल रहा है कि वो दोनों साथ में ही वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ जब आप कमेंट कीजिएगा एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी जो स्पेलिंग है थोड़ी-सी गड़बड़ है। सॉरी मैं ये कह रही हूँ, लेकिन पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम होती है, बस इसीलिए कह रही हूँ। और एक बात, आपने एक पर्सनल कमेंट भी किया है जो कि मैं यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। शायद वहाँ पर आपने लिखा है कि आपकी गर्लफ्रेंड की मॉम को पता चल गया है आप दोनों के बारे में। मैं वो कमेंट यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। देखो, आपने उस क्वेश्चन में जो पूछा है वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि ये आपकी शायद पर्सनल लाइफ़ है, ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ़ है, इसलिए मैं इसमें कुछ कमेंट करना नहीं चाहती हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए उस प्रॉब्लम की सॉल्व करने की, क्योंकि ये आपकी लव लाइफ़ है तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता होगा। और एक बात, देखो, मैं हर किसी की कमेंट का रिप्लाई करना चाहती हूँ जो कि फ्रेंड वे के रिलेटेड हो या फिर कोई भी जेल कपल के रिलेटेड हो, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आप सब जो ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही पर्सनल लाइफ के क्वेश्चन करते हैं, इसका जवाब देना थोड़ा-सा मुश्किल है। हाँ, अगर लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि ज़िंदगी से जुड़ा होता है, उसका मैं आंसर देना पसंद करूँगी। लेकिन इस तरह से ये जो सवाल है कुछ ज़्यादा ही पर्सनल है, तो इसको मैं थोड़ा-सा इग्नोर करना ही आपसे पसंद करूँगी। सो प्लीज़ इस तरह का कमेंट, मतलब कि अपने लव लाइफ जो कि बहुत ज़्यादा पर्सनल है, इस तरह का कमेंट आप थोड़ा-सा कम ही कीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो रियली सॉरी, पर आई होप आप सब अंडरस्टैंड करते हैं मेरी बातों को। तो अभी के लिए बस इतना ही। और एक बात, मैं मिस्ट्री गर्ल की एपिसोड 7 कल पक्का डाल दूँगी, आज तो नहीं डाल पाऊँगी। दरअसल यहाँ पर हम जो रहते हैं जहाँ पर, वहाँ पर कुछ शादी का माहौल है, बस इसीलिए एपिसोड बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं कल ज़रूर डाल दूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को कुछ पूछना भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय। थैंक यू।